हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष की इस एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस एपिसोड में हम चर्चा करते हैं यूपी स्पेशल एक विशेष टॉपिक की। तो आज हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण बांध, जिनसे अक्सर आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो सभी बांधों को तो नहीं, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण बांध है उनको यहाँ पर कवर किया जाएगा। आप बांध जानते हैं कि बांध बेसिकली क्या होता है। बांध होता है जब किसी भी नदी के प्रवाह को रोक दिया जाता है, तो उस जल के पीछे, उस जल को जब रोकते हैं तो एक जलाशय भी निर्मित हो जाता है। तो आज हम उत्तर प्रदेश में ही ऐसे बांधों की चर्चा करेंगे कि जिनको बनाने के बाद उसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, पेयजल आपूर्ति के लिए, बाढ़ कंट्रोल करने के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए और पर्यटन के लिए भी किया जाता है। तो नदी के प्रवाह को रोककर बनाए गए, संग्रहित किए गए इस प्रकार की संरचनाओं का जो इतना उद्देश्य होता है वो पूरा होता है। इसीलिए ऐसी परियोजनाएं जिनसे कई उद्देश्य पूरे होते हैं उनको बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। अधिकांश बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो पड़ोसी राज्य जो हैं उनके साथ संयुक्त परियोजनाओं के तौर पर भी वो संचालित की जाती हैं। अब 1954 के बाद आप देखेंगे जब भारत आजाद हुआ, तो चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था, अब 1954 से लेकर 1962 के बीच में भारत में कई बांध बनाए गए। भारत को आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा गया है। ठीक, अब देखिए यहां पर हम चर्चा पूरे देश के तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण बांधों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चर्चा आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आपके सामने महत्वपूर्ण एक अवसर है। 18 से लेकर 22 जुलाई तक द न्यू सेशन सेल के अंतर्गत आप पा सकते हैं यूपी पीसीएस के ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक की छूट। अब वो कोर्स चाहे फाउंडेशन कोर्स हो, जिसके माध्यम से आप अपने कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, प्रीलिम्स टारगेटेड जो हमारे कोर्स होते हैं उस पर भी लाभ मिलेगा, आरओ एआरओ की विशेष तैयारी पर भी मिलेगा, अन्य कोर्सेज भी जो आपकी वो यूपी पीसीएस के हैं उसके ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 50% तक की छूट मिलेगी। इस छूट का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं? तो 8750187501 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर लीजिए। या तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके जिस भी कोर्स पर छूट का लाभ लेना चाहते हैं वहां से भी ले सकते हैं, और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा। तो ये सारे तरीके हैं। अब यहाँ पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और संपूर्ण कवरेज मिलता है पाठ्यक्रम का। तो किसी भी कोर्स पर एडमिशन लेने के लिए आपके पास 22 जुलाई तक का एक सुनहरा अवसर है, जिसमें कि आपको 50% तक की छूट मिल रही है। अब देखिए बांध, इस जो भी बांध बनाए जाते हैं इनके बहुउद्देश्य आपको शुरू में ही बताया गया कि इसके कई उद्देश्य होते हैं, कई चीजों की पूर्ति होती है। जैसे कि सिंचाई की बात कर ले तो जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया, या आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो सूखा ग्रस्त क्षेत्र है वहां पर सिंचाई के काम ये आते हैं बांध। ठीक, तो वहां पर सिंचाई का एक लक्ष्य पूरा होता है। फिर जल विद्युत यानी कि हाइड्रो पावर के भी काम आते हैं। तापीय ऊर्जा संयंत्रों को, जो कि जिससे कि बिजली बनाई जाती है, उनको जल आपूर्ति करने के लिए और स्वतंत्र मेगावाट उत्पादन के लिए भी ये काम आते हैं। ठीक, बाढ़ कंट्रोल करने के लिए, अब मानसून के दौरान मान लीजिए कि बरसात ज्यादा होगी तो जो अतिरिक्त जल है उसको रोकना, तो उससे बाढ़ कंट्रोल भी होता है, तो उसके काम भी आते हैं। और साथ साथ पारिस्थितिक और पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब इन बांधों के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण भी होता है, और साथ साथ कुछ ऐसे जो डैम हैं वो स्थानीय रोजगार भी देते हैं और पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये एक फ्रेमिंग है। अब ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब चलते हैं जरा सा कुछ एक महत्वपूर्ण बांधों पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश जल सिंचाई की जब रीढ़ की बात होती है तो उनमें बांधों का नाम अग्रणी होता है। सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध का नाम सबसे पहले आता है, 300 मेगावाट इसकी क्षमता है। साझा अंतरराज्यीय बांधों की बात आती है तो उसमें माता टीला, राजघाट और रामगंगा का नाम आता है। इसी तरह से सर्वाधिक बांधों वाली नदी की जब बात आएगी तो बेतवा नदी का नाम आएगा, जिस पर कि 3 बांध बने हुए हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। अब 7 प्रमुख बांधों की चर्चा आज हम आपके सामने, इन डैम्स की चर्चा आपके सामने हम लेकर आए हैं, जिसमें कि रिहंद बांध जो कि हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, फिर माता टीला, फिर राजघाट, रामगंगा, परीक्षा बांध, अर्जुन बांध और चंद्रप्रभा बांध। इसके अलावा भी बहुत सारे बांध हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन इनसे सवाल ज्यादातर पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, तो इसकी चर्चा एक एक करके करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारी चर्चा के केंद्र में होगा रिहंद बांध, जिसको कि गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं। 300 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर मानव निर्मित अगर हम बात करें तो यूपी का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। शुरू में ही बताया गया कि जब किसी नदी के प्रवाह को रोकते हैं तो उसके पीछे एक जलाशय बन जाता है। तो मानव निर्मित जलाशय के लिहाज से आप देखेंगे तो भारत के सबसे बड़े जलाशय में से एक भी ये माना जाता है, और यूपी का तो सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय यहाँ पर है ही इस बांध की वजह से। पिपरी सोनभद्र में इसकी स्थिति है। कहां पर स्थिति है? तो पिपरी सोनभद्र में स्थिति है। गोविंद बल्लभ पंत सागर इसका नाम है। और किस नदी पर बनाया गया?
जिस नदी के प्रवाह को रोका जाता है उस नदी पर डैम बनता है, तो उसका नाम क्या है? तो रिहंद नदी है। ठीक, रिहंद नदी पर ही रिहंद बांध बना है, तो इसमें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ आसपास के अनेक ताप विद्युत जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं को ये क्या करता है? उन परियोजनाओं को ये लाभ पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर इसके निर्माण अवधि की बात करें तो 1954 से 1962 के बीच में इसकी निर्माण अवधि हुई। यहाँ पर 300 मेगावाट जल विद्युत इसकी कैपेसिटी, इस ये भी यहाँ पर याद कर रखने वाली चीज है। और ऊंचाई और लंबाई की बात कर ले तो ये भी यहाँ पर दिया गया है, 934 मीटर इसकी लंबाई है और 91.44 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य क्या है इस बांध के? तो यहाँ पर एक तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय, एक चीज ये आपको याद रखनी है। और रिहंद नदी की जब हम बात करते हैं, जिस नदी पर यह स्थित है, अगर आपसे ये पूछ ले कि किस नदी की सहायक नदी है, तो आप याद रखेंगे कि ये सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक, तो एक फैक्ट ये भी याद रखेंगे। अब इसके उद्देश्य क्या क्या है? तो देखिए यहाँ पर अगर इसके उद्देश्य की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, औद्योगिक जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और मत्स्य पालन, इन सारे काम यहाँ पर इसके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें इसकी सारी विशेषताएं आप जान गए हैं, एक एक करके उन विशेषताओं को भी नोट कर लीजिएगा कि इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। और इससे इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट है वो किसी भी रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अगला हमारा जो बांध है उसका नाम है माता टीला बांध। और माता टीला बांध की जब बात आएगी तो सबसे पहले कि किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है, आपको याद रखना है। फिर ये इसमें साझेदारी की बात करेंगे तो यूपी और एमपी की साझेदारी इसमें देखने को मिलती है। 1958 में एक संयुक्त लाभकारी परियोजना के रूप में इसका निर्माण किया गया था। ठीक, तो आपको याद रखना है 30.6 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है, 30.6 मेगावाट की। और यहाँ पर मत्स्य पालन के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है और साथ साथ बर्ड वॉचिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो माता टीला ललितपुर में झांसी के निकट स्थित है, बेतवा नदी पर है, निर्माण 1958। और महत्व क्या है? तो यूपी और एमपी दोनों के संयुक्त लाभकारी परियोजना है, यानी कि दोनों को इससे लाभ मिलता है। जल विद्युत क्षमता आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र की जो प्रमुख बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है उसके तौर पर इसकी पहचान भी होती है। इसके अतिरिक्त लाभ के तौर पर जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि मत्स्य पालन और पर्यटन और बर्ड वॉचिंग यानी कि पक्षी अवलोकन के लिए भी ये जाना जाता है। तो ये भी आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा बांध पक्षी अवलोकन के लिए जाना जाता है, तो उसमें अगर माता टीला ऑप्शन है तो आप यहाँ पर इसको सही कर सकते हैं। अगला हमारा जो बांध है वो है राजघाट बांध। राजघाट बांध की अगर बात करेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई सागर भी इसको कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। और ये भी बेतवा नदी पर है। देखिए बेतवा नदी पर अगर आप देखेंगे तो तीन बांधों की बात यहाँ पर याद रखेंगे, माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध और परीक्षा बांध। ये तीन बांध आपको किस पर मिलते हैं? बेतवा रिवर पर मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर चर्चा किसकी हो रही है? रानी लक्ष्मीबाई सागर या राजघाट बांध इसको कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी क्षमता कितनी है? तो 45 मेगावाट इसकी क्षमता है, याद रखिएगा कितनी है? 45 मेगावाट है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये भी, इसकी भी अगर बात करें तो यूपी का कौन सा पोर्शन? तो ललितपुर वाला, और एमपी का अशोकनगर वाला। ये दोनों पोर्शन यूपी और एमपी की संयुक्त नदी घाटी परियोजना ये है। और बुंदेलखंड के जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर ये लाभ पहुंचाने का काम करता है, चाहे वो कृषि हो गई, चाहे वो ग्रामीण विकास हो गया, चाहे वो अत्यंत उपयोगी, इस दोनों ही क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी परियोजना के तौर पर जानी जाती है। और बेतवा की सबसे महत्वपूर्ण संयुक्त परियोजना में से एक भी है। तो सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण के साथ साथ आपको क्या याद रखना है? राजघाट बांध या रानी लक्ष्मीबाई बांध। सीधे तौर पर ये कई बार पूछा गया है किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई सागर इसका अन्य नाम भी मिलता है, यूपी एमपी का ये संयुक्त परियोजना है। और साथ साथ बुंदेलखंड को ये लाभान्वित करता है। बुंदेलखंड के इलाकों में ये क्या करता है? जल उपलब्ध कराने का काम करता है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको माना जाता है। ठीक, तो राजघाट बांध को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है और बेतवा नदी की सबसे महत्वपूर्ण संयुक्त परियोजनाओं में से एक है। ये दो फैक्ट यहाँ से निकलकर महत्वपूर्ण आते हैं। अगला बांध है परीक्षा बांध। परीक्षा बांध की अगर बात हम करेंगे तो परीक्षा बांध सबसे पहले तो ये किस नदी पर है? तो परीक्षा बांध भी बेतवा नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। झांसी डिस्ट्रिक्ट में कहां पर है? बेतवा नदी पर है। ठीक है, और यहाँ पर तापीय परियोजना के लिए जल उपलब्ध कराना इसका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा सिंचाई, तापीय विद्युत परियोजना के लिए जल आपूर्ति और जल संरक्षण के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जल संरक्षण जैसा कि आपको बताया गया, जैसे मानसून में ज्यादा बरसात हुई तो क्या करते हैं, वहां पर जो ज्यादा बरसात होती है तो उसको संरक्षित भी किया जाता है उस जल को। तो याद रखना है कि परीक्षा बांध के बारे में आपको क्या याद रखना है? तो परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर है, झांसी में है, तापीय परियोजना के लिए जल उपलब्ध कराने का काम करता है।
इसके निकट ही परीक्षा ताप विद्युत परियोजना है, उसको ये जल उपलब्ध कराता है। स्थानीय कृषि औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका नाम परीक्षा बांध है और ये बेतवा नदी पर है। 2 फैक्ट इससे विशेष तौर पर निकल के आते हैं। अगला जो है वो रामगंगा बांध है। रामगंगा बांध है तो ये उत्तराखंड में स्थित, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्यों इसका उल्लेख किया गया है? क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, इसीलिए इसको कालागढ़ बांध भी कहा जाता है उसी नाम पर। रामगंगा नदी पर यह है, ठीक है ना। किस नदी पर है? तो रामगंगा नदी पर है और लाभ इससे यूपी को काफी प्राप्त होता है। तो उत्तराखंड में जरूर स्थित है कि लेकिन लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होने के कारण हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसका भी प्रमुख उद्देश्य तो सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ कंट्रोल और पेयजल आपूर्ति है ही। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि वन्य जीव और प्रवासी पक्षी दोनों के महत्वपूर्ण आवास के रूप में भी जाना जाता है। तो रामगंगा बांध की जब बात करेंगे तो वो वन्य जीव के लिए भी और साथ साथ जो प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए भी इसका रोल है। तो वन्य जीव और प्रवासी पक्षियों के लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आवास के रूप में भी ये जाना जाता है, तो इसको भी याद रखना है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना का प्रमुख भाग है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना का, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जलाशय और वन्यजीव प्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण आवास भी उपलब्ध कराता है। ठीक, इससे ज्यादा इससे आपको याद रखने की जरूरत नहीं। कालागढ़ इसका नाम, कालागढ़ नाम भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अगला जो है वो चंद्रप्रभा है। ठीक, चंद्रप्रभा की अगर बात करेंगे तो चंद्रप्रभा जो जल विद्युत परियोजना है, इसमें मुख्य बात क्या है? तो चंद्रप्रभा बेसिकली सबसे पहले तो आपको याद ये रखना है कि चंदौली डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। तो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, एक चीज तो ये याद रखेंगे। दूसरा क्या याद रखेंगे कि सिंचाई, जल संरक्षण और पर्यटन तीनों लिहाज से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और स्थानीय स्तर पर जो जैव विविधता है उसको संरक्षित रखने में भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो प्राकृतिक सौंदर्य और वन क्षेत्रों के निकट ये स्थित है और मानसून के दौरान यहाँ पर काफी आकर्षक हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि सिंचाई और जल संरक्षण तो इसका उद्देश्य है ही, लेकिन पर्यटन भी यहाँ पर काफी है। पर्यटन की वजह से भी ये काफी जाना जाता है चंद्रप्रभा बांध। तो स्थानीय स्तर पर बायोडायवर्सिटी का संरक्षण भी करता है और पर्यटन के लिहाज से भी चंद्रप्रभा बांध जाना जाता है, जो कि चंदौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला है अर्जुन बांध। अर्जुन बांध की बात करें तो कहां पर है? तो महोबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, महोबा का पान भी फेमस है, याद रखिएगा। महोबा डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है अर्जुन बांध। ठीक, बुंदेलखंड जल संरक्षण, बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका हम कह सकते हैं कि सिंचाई हो, जल संरक्षण हो, मत्स्य पालन और कृषि विकास, सभी में ये अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अर्जुन नदी जो है उस पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम भी अर्जुन बांध आपको दिखाई देता है। वर्षा जल संरक्षण, सिंचाई और मत्स्य पालन तीनों लिहाज से बुंदेलखंड क्षेत्र को ये अपना योगदान देता है। और महोबा की खास बात आप देखेंगे कि जो चंदेल वंश था, चंदेल कालीन जो जल प्रबंधन प्रणाली थी वो काफी प्रसिद्ध थी, तो उसके लिए ये क्षेत्र पहले से ही प्रसिद्ध रहा है। तो इसका इतिहास भी हम कह सकते हैं कि चंदेल काल से ही जो जल प्रबंधन प्रणाली है उसके लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण की दृष्टि से ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसको कि अर्जुन बांध कहते हैं, अर्जुन नदी पर है और स्थानीय जल आवश्यकताओं और कृषि उत्पादन को ये बढ़ावा देता है। महोबा जिला आप पहले से ही जानते हैं कि इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संरक्षण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्जुन बांध कहां पर है? तो ये महोबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, अब देखिए ऊर्जा पदानुक्रम के दृष्टिकोण से देखें तो रेहंद बांध यूपी में सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। ठीक है, 300 मेगावाट इसकी क्षमता है। वहीं पर दूसरे स्थान पर आप रामगंगा को देख रहे हैं जो कि 198 मेगावाट है, फिर राजघाट है और फिर माता टीला है। तो ये इसका सीक्वेंस है। तो इस तरह से भी आपके सामने सवाल पूछे जा सकते हैं कि ऊर्जा के पदानुक्रम में निम्न बांधों को क्रम से बताइए। तो इसमें याद रख लेंगे आप कि रिहंद, फिर रामगंगा, फिर राजघाट और माता टीला। ठीक, तो रिहंद बांध की क्षमता से सभी जो प्रमुख बांध है उसमें सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहला आपको रिहंद ही याद रखना है कि इसकी क्षमता कितनी है, 300 मेगावाट है। अब देखिए यहाँ पर अधिकार क्षेत्र और संयुक्त परियोजना के तौर पर जो विभाजन है यहाँ और स्पष्ट कर दिया गया है कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में स्थित अगर बांध की बात करेंगे तो देखिए रिहंद, परीक्षा, अर्जुन और चंद्रप्रभा ये क्या है, पूरी तरह से यूपी में स्थित है। वहीं यूपी और एमपी के ज्वाइंट के रूप में देखेंगे तो माता टीला और राजघाट आपको दिखाई देंगे। बेतवा नदी पर दोनों परियोजनाएं हैं। वहीं पर उत्तराखंड में स्थित है लेकिन लाभ उत्तर प्रदेश को मिल रहा है तो रामगंगा, जिसको कालागढ़ भी कहते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। तो 3 श्रेणियां इस तरीके से भी इसके डिवाइड की जा सकती हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जलाशय और उनके उपनाम, जैसे रिहंद बांध जो है जब बांध बनाते हैं तो उसके पीछे जलाशय बनता है, उसी के नाम पर इसका उपनाम भी उस नाम से भी बुलाया जाने लगता है अक्सर उस बांध को। तो रिहंद बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर बना है, उस जलाशय का नाम जो है
जब रिवर के फ्लो को रोकते हैं तो उसके पीछे जो जलाशय बनता है तो उसका नामकरण किया गया। उसके नामकरण में गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि भारत के सबसे बड़े मानव निर्मित जलाशय में से एक है, ठीक। और राजघाट बांध की बात करें तो इसके पीछे जो जलाशय है उसको रानी लक्ष्मीबाई सागर कहते हैं, या रानी लक्ष्मीबाई बांध भी इसको इसी नाम पे बुला देते हैं। रामगंगा बांध की बात करें तो यहाँ पर कालागढ़ बांध कहते हैं, ठीक है। तो ये उपनाम भी हैं, इन उपनाम से भी सवाल बन सकते हैं, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। और यहाँ एक क्विक रिवीजन के तौर पर ये टेबल आपको दिया गया है कि रिहंद है, बांध है, रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में स्थित है स्थान इसका। गोविंद वल्लभ पंत सागर इसका विशेष नाम है, उसके जलाशय की वजह से 300 मेगावाट की इसकी क्षमता है। वहीं पर माता टीला की बात करें बांध की तो बेतवा नदी पर है, ललितपुर में है, साथ साथ यहाँ पर 30.6 मेगावाट की क्षमता है। राजघाट तीसरा है, ये बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त रूप से है। रानी लक्ष्मीबाई सागर इसके पीछे के बांध को कहते हैं, 45 मेगावाट इसकी क्षमता दिख रही है आपको। रामगंगा नदी पर है, कालागढ़ उत्तराखंड में स्थित है, कालागढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है, 198 मेगावाट, ठीक। इसी तरह से परीक्षा जो कि बेतवा नदी पर है, झांसी में इसकी स्थिति है। इसके अलावा अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है, महोबा में स्थिति है, चंद्रप्रभा नदी पर है और चंदौली में स्थित है। तो ये क्विक रिवीजन भी आपका हो गया। इसी प्रकार जो अन्य बांध हैं उनकी भी आप स्थिति कम से कम एक बार देख लेंगे। अब देखिए क्या क्या परीक्षा में पूछे जाने वाले इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल सकते हैं। तो पहला फैक्ट यही दिख रहा है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर की बात कर लें तो रिहंद बांध का जलाशय है, इसका नाम है, और भारत के सबसे बड़े मानव निर्मित जलाशयों में से एक है, ठीक। यूपी का तो सबसे बड़ा है ही। फिर राजघाट का दूसरा नाम अगर आपसे पूछे तो रानी लक्ष्मीबाई सागर, रानी लक्ष्मीबाई बांध, ठीक। ये भी दूसरा फैक्ट निकल कर आता है। तीसरा परीक्षा बांध से संबंधित है कि झांसी की ताप विद्युत परियोजना के लिए जल उपलब्ध कराने का काम परीक्षा बांध करता है, ठीक। फिर 3 बेतवा बांध की अगर बात कर ली जाए कि बेतवा पर कौन 3 बांध है, तो माता टीला, राजघाट और परीक्षा, ये तीनों किस पर है? बेतवा नदी पर है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर रामगंगा का कालागढ़ जो है नाम है, जल विद्युत क्षमता 198 मेगावाट, लाभ मुख्यतः इसका मिलता है लेकिन यूपी को, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अर्जुन और चंद्रप्रभा बांध भी याद रखना है, जो कि क्रमशः अर्जुन बांध महोबा और चंद्रप्रभा बांध अगर आप देखें तो चंदौली में जल संरक्षण और पर्यटन दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके अलावा और वो तमाम बांध जो कि यहाँ पर कवर नहीं किए गए हैं उसको भी एक सरसरी निगाह में आप जरूर देखिएगा, लेकिन यहाँ पर हमारी कोशिश थी कि जो इंपॉर्टेंट है उनको आपके सामने रखा जाए, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखे जाए। फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे एक विशेष टॉपिक के साथ, आपके सामने समक्ष साझा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।